दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग साइंस यानी विज्ञान इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में जो घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं। तो देखिए प्रयुक्त दो तत्व हैं बोरान और कैडमियम, ठीक है। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व कौन से हैं? तो ये बोरान और कैडमियम है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये पशु कोशिका में अनुपस्थित होता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो ये एक हरे रंग का लवक है और इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो देखिए इसकी खोज जो है सिम्पर ने किया था, ठीक है। आपको याद रखना है किसने किया था, सिम्पर ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो देखिए पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण जो है ये रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए, मतलब जीवाश्मों की आयु का पता जो है किस विधि के द्वारा लगाया जाता है? तो ये कार्बन डेटिंग विधि। आपको याद रखना है कौन सा, कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। जबकि पृथ्वी और चट्टान जो होते हैं उसको यूरेनियम डेटिंग विधि, जिसे रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण विधि बोला जाता है, इसी के द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो देखिए फॉरेंसिक जो विभाग होता है तो ये अपराधी को पहचानने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग करता है, ठीक है। और यह तकनीक जो है, जो डीएनए फिंगरप्रिंट है, यह तकनीक वर्ष 1984 में ब्रिटिश जेनेटिस्ट एलेक जेफरीज एवं उनके सहयोगी द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। और इसके द्वारा जो है जैविक माता पिता की पहचान भी संभव है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो सबसे पहले डीएनए को अलग जो है ये फ्रेडरिक मिएंचर ने किया था, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, ठीक है। द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का जो प्रयोग किया जाता है नोदक या रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है केवल समसूत्रण विभाजन का प्रयोग, ठीक है। समसूत्रण या समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। यह शरीर में लगी चोट की मरम्मत व शारीरिक वृद्धि के लिए जो है उत्तरदायी होता है, ठीक है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? तो ये है होमो नलेडी, ठीक है। होमो नलेडी जीवाश्म की खोज है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? तो देखिए इसका जो कारण है वो है आर्गेनोक्लोरीन, ठीक है। आर्गेनोक्लोरीन है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है क्या है? तो प्रकृति में जो है प्लूटोनियम नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कृत्रिम रूप से जो है इसे उत्पन्न किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है?
पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे HCl बोला जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? तो ग्रेगर मेंडल ने प्रस्तावित किए थे। सी करेक्ट हो जाएगा। इन्हें जो है मतलब ग्रेगर मेंडल को जो है इन्हें आनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, आमतौर पर बाणांधता यानी कॉलर ब्लाइंडनेस क्या है? बाणांधता यानी कॉलर ब्लाइंडनेस क्या है? तो ये है एक आनुवांशिक प्रकृति। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए बाणांधता जो होता है, बाणांधता मतलब कॉलर ब्लाइंडनेस वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको जो है लाल व हरा रंग में जो है भेद नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लाल और हरा रंग जो होता है उसमें ये भेद नहीं कर पाते हैं कॉलर ब्लाइंडनेस वाले जो व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और ये आनुवांशिकी प्रकृति है, जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 14 है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो देखिए जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है? देखिए सारे ही क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। ठीक है, और वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें ईमानदारी से। ठीक है, काफ़ी मेहनत से क्वेश्चन कलेक्ट किया जाता है, तो वीडियो को प्लीज़ मतलब लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सेंड कर दें। तो बारूद बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो नाइट्रोग्लिसरॉल का। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरॉल का उपयोग होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए इसका जो दूसरा नाम है वो है पुनः संयोजन DNA प्रौद्योगिकी। ठीक है, पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो ये है राइजोबियम। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है? तो देखिए मनुष्य में जो बौनापन होता है तो होता है STH हार्मोन। ठीक है, STH हार्मोन की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हड्डियों के लिए जो ये हार्मोन होता है, ये हड्डियों की वृद्धि के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, हड्डियों और शरीर की वृद्धि के लिए जो है STH हार्मोन ज़रूरी होता है। ठीक है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन होता है, तो दूध खट्टा होता है तो लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? तो दही में बदलने के लिए दूध को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है। सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरस रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो देखिए पागल कुत्ता जो होता है, पागल कुत्ते आपने देखे होंगे, पागल कुत्ते यदि किसी को काट ले तो रेबीज होता है। ठीक है, रेबीज हो जाता है, या मनुष्य को काट ले या फिर किसी जानवर को ही काट ले तो रेबीज एक ऐसी बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये जोनास साल के द्वारा की गई थी। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई थी? ओरल पोलियो वैक्सीन डैश के द्वारा विकसित की गई थी? तो ये अल्बर्ट साबिन के द्वारा विकसित की गई थी। सी करेक्ट हो जाएगा। 25 है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो देखिए जीका वायरस जो है ये मच्छर के द्वारा जो है मनुष्य में मतलब संचारित होता है। बी करेक्ट हो जाएगा। पीला बुखार यानी पित्त ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो मुख्य रूप से इंसानों के बीच जो है मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। 27 है, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया जो है ये दिल से संबंधित नहीं है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
29 है डैश एक जीवाणु संबंधी रोग है। तो देखिए उपदंश, ठीक है, उपदंश जो है ये जीवाणु संबंधित रोग नहीं रोग है, ठीक है, जीवाणु संबंधित उपदंश। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 30 है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है मानव में? तो एंटीबायोटिक है। आपको याद रखना है क्या है एंटीबायोटिक। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधित संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो कौन सा है? तो ये है हैजा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो BCG का, ठीक है, BCG का प्रयोग जो है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध में मतलब किया जाता है। आंसर हो जाएगा ये। 33 है DPT वैक्सीन में P किसे संदर्भित करता है? तो P देखिए DPT का फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, डिप्थीरिया पर्टूसस टिटनेस, ठीक है, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस, ठीक है। तो यहाँ पर पर्टूसिस हो जाएगा, P का अर्थ है, P जो है का मतलब पर्टूसिस, ठीक है। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको बोला जाता है वेक्टर, ठीक है, क्या बोला जाता है? वेक्टर। याद रखना है आपको बी। क्वेश्चन नंबर 35 है मेलियोडिस क्या है? मेलियोडिसिस क्या है? मेलियोडोसिस क्या है? तो ये है संक्रामक रोग, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 है पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको जो है ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 37 है जियोट्रॉपिज्म क्या है? जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो ये है गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि है जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो देखिए इस उपकरण का नाम है क्रेस्कोग्राफ, ठीक है। पौधों की वृद्धि किसके द्वारा मापा जाता है? क्रेस्कोग्राफ के द्वारा, ठीक है। सर जगदीश चंद्र बोस के द्वारा ये निर्मित किया गया था उपकरण। आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 39 है पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है एंथोसाइनिन, ठीक है, एंथोसाइनिन उपस्थिति के कारण होता है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 है पौधों में रोग के अध्ययन और जिस तरह से पौधे संक्रामक का प्रतिरोध या सामना करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है फाइटोपैथोलॉजी, ठीक है, फाइटोपैथोलॉजी बोला जाता है। पौधों में रोग के अध्ययन और जिस तरह से पौधे संक्रामक का प्रतिरोध या सामना करते हैं उसे क्या कहा जाता है? फाइटोपैथोलॉजी, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्ठी यानी रिएक्टर में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु भट्टी में शीतलक की तरह जो है ये जल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थे 41 जो है साइंस के क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया रहेगा आपको और आप इन में जो है अपना स्कोर अच्छा किए होंगे। तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कितना स्कोर आपने किया आप 41 क्वेश्चन में से, ठीक है। तो